हेलो बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे और नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो मैं आदित्य पांडे, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो मेनली आज हम क्या कवर करने वाले हैं, हमने इसके पहले वीडियो में क्या कवर किया था, तो इकोसिस्टम क्या होता है। इससे पहले हम कवर कर चुके हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है, और आज हम कवर करने वाले हैं फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, जिसके अंदर दो चीजें आती हैं, तीन चीजें आती हैं, फूड चेन एंड फूड वेव एंड एनर्जी फ्लो एंड इकोलॉजिकल पिरामिड। क्या क्या चीजें आती हैं इसके अंदर? सबसे पहले चीज आती है फूड चेन एंड फूड वेव, दूसरी आती है हमारी एनर्जी फ्लो, और तीसरी आती है हमारी इकोलॉजिकल पिरामिड। तीन चीजें हमें फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम के अंदर देखने को मिलता है, और यही हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं कि फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम होता क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम फूड चेन। फूड चेन होता क्या है? द फूड चेन डिस्क्राइब हु ईट हु इन द वर्ल्ड। कौन किसको खाएगा, फूड चेन किसको डिस्क्राइब करता है? हु ईट हु इन द वर्ल्ड। ये लाइन याद रखिएगा, हु ईट्स हु इन द वर्ल्ड, कौन किसको खाएगा, ये कौन डिस्क्राइब करता है? हमारा फूड चेन डिस्क्राइब करता है। द फूड chain is a linear sequence of organism where the nutrient and the energy is transferred from one organism to the other. फूड चेन क्या है? एक लीनियर सीक्वेंस है। क्या चीज है वो? एक लीनियर सीक्वेंस है जहां पे ऑर्गेनिज्म, किसका? ऑर्गेनिज्म का लीनियर सीक्वेंस है जहां पे न्यूट्रिएंट एंड एनर्जी ट्रांसफर होती है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। फूड चेन क्या है? एक लीनियर सीक्वेंस है ऑर्गेनिज्म का जहां पे न्यूट्रिएंट एंड एनर्जी ट्रांसफर होती है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। क्लियर हुआ? इट बिगिन विद द प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म। ये किससे बिगन होती है? प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म। प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म होते क्या है? प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका ये क्या, जिनका फोटोसिंथेसिस होता है। क्या होता है? फोटो सिंथेसिस, जिनकी क्या होती है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। फॉलो द चेन एंड एंड विद द डिकम्पोजर ऑर्गेनिज्म। और चैन को फॉलो करके एंड कहां पे होगी? ये डिकम्पोजर पे होगी। एंड कहां पे होगी? ये डिकम्पोजर पे होगी। इट कंटेन मेनली द फोर मेजर पार्ट्स। ये इसके कितने पार्ट्स मेनली कंटेन कर रखती है? फोर मेजर पार्ट्स को कंटेन रखती है। किसको? सन को, प्रोड्यूसर को, कंज्यूमर को और डिकम्पोजर को। ये मेनली किससे पार्ट को कंटेन करती है? फोर पार्ट्स को, सन, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। ठीक है। फॉलो द चेन एंड एंड विद द डिकम्पोजर ऑर्गेनिज्म, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके रखिएगा। और एक लीनियर सीक्वेंस है ऑर्गेनिज्म का जहां पे न्यूट्रिएंट एंड एनर्जी ट्रांसफर होती है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक इंपॉर्टेंट लाइन है हमारी फूड चेन के बारे में। तो फूड चेन यहाँ पे क्लियर हुआ इंट्रोडक्शन कि फूड चेन होता क्या है। फूड चेन ये डिस्क्राइब करता है कि कौन किसको खाएगा। ये एक सीक्वेंस होता है ऑर्गेनिज्म का जहाँ पे न्यूट्रिएंट एंड फूड एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होता है। और यहाँ पे जो स्टार्टिंग है ये प्रोसेस, ये जो चेन है, ये क्या है? एक सीक्वेंस ऑफ चेन है ना। तो ये जो चेन है वो कहाँ से बिगिन होती है? प्रोड्यूसर से। और प्रोड्यूसर क्या होते हैं? जो कि विद द हेल्प ऑफ सन एंड क्लोरोफिल वो अपना फूड का सिंथेसिस खुद करते हैं, ऑन फूड प्रिपेयर करते हैं। उन्हें ऑटोट्रॉप्स या प्रोड्यूसर बोलते हैं। इसमें ग्रीन प्लांट्स आ जाते हैं। और एंड कहाँ होता है? डिकम्पोजर पे, जो डेड ऑर्गेनिज्म को, जो न्यूट्रिएंट को, उसको सिंपल ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट में ब्रेक डाउन करते हैं, फास्फोरस, सल्फर, इन सब चीज़ों में। क्लियर हुआ? और मेनली इसके चार पार्ट्स होते हैं, हमने भी बताया। पहला होता है सन, दूसरा होता है प्रोड्यूसर, तीसरा होता है कंज्यूमर और चौथा होता है डिकम्पोजर। क्लियर हुआ यहाँ पे फूड चेन क्या होती है? ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अ फूड चेन। किसकी बात करते हैं? टाइप्स ऑफ अ फूड चेन। तो क्या है? इतने टोटल्स 3 टाइप्स हैं। पहला है ग्रेजिंग फूड चेन, दूसरा है पैरासिटिक फूड चेन और चौथा है स्पैरोफिटिक और डेट्रिवर्स फूड चेन। पहला क्या है?
ग्रेजिंग फूड चेन, दूसरा है पैरासिटिक फूड चेन एंड तीसरा है सेप्रोफिटिक या डेट्रिटस फूड चेन। तो ये जो आपकी 3 फूड चेन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रेजिंग फूड चेन, पैरासिटिक फूड चेन एंड सेप्रोफिटिक एंड डेट्रिटस फूड चेन। क्लियर हुआ? कितने टाइप्स की फूड चेन होती हैं? 3 टाइप्स की, ग्रेजिंग फूड चेन, पैरासिटिक फूड चेन एंड सेप्रोफिटिक और डेट्रिटस फूड चेन। अब हम बात करते हैं किसकी? ग्रेजिंग फूड चेन की। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे ग्रेजिंग, पैरासिटिक एंड सेप्रोफिटिक की। तो सबसे पहले यदि हम ग्रेजिंग फूड चेन की बात करते हैं तो जो ग्रेडिंग फूड चेन होता है वो किससे बिगिन होता है? प्रोड्यूसर से। किससे बिगिन होता है? प्रोड्यूसर से बिगिन होता है। लाइक ग्रीन प्लांट्स हु क्रिएट देयर ऑन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड द फर्स्ट एनर्जी ट्रांसफर टू द प्लांट टू द हर्बीवोरस। अब हर्बीवोरस क्या होते हैं? क्लियर हुआ? हर्बीवोरस पता है आपको क्या होते हैं? हर्बीवोरस वो होते हैं जो ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। किस पे डिपेंडेंट होते हैं? ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। किसके लिए? अपने फूड के लिए। द फर्दर ऑफ 2 टाइप्स होते हैं। इट इज अ फर्दर ऑफ 2 टाइप्स। तो ग्रेजिंग फूड चेन कहाँ से बिगिन होता है? प्रोड्यूसर से बिगिन होता है जो कि अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर देयर ऑन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड द फर्स्ट एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम प्लांट टू द हर्बीवोरस। ठीक है। और जो पहली एनर्जी की ट्रांसफर होती है वो ग्रीन प्लांट से कहाँ होती है? हर्बीवोरस होती है, मतलब जो उस प्लांट को कंज्यूम करते हैं। समझ में आया? उस प्लांट को जो कंज्यूम करेगा वही ट्रांसफर एनर्जी होगी उसके अंदर। ग्रीन प्लांट्स अपना फोटोसिंथेसिस कराया, सन से कहाँ एनर्जी ट्रांसफर हुई? प्लांट में। अब प्लांट से कहाँ हुई? हर्बीवोरस में। हर्बीवोरस वो है जो ग्रीन प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं। ठीक है। ये फर्दर 2 टाइप्स होता है। पहला प्रीडेटर चेन वेयर द सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म जनरली इंक्रीज इन साइज। और दूसरा क्या होता है? पैरासिटिक चेन वेयर द सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म जनरली डिक्रीज इन साइज। ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ ग्रेजिंग फूड चेन देखने को मिला है। एक टाइप जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रीडेटर बोलते हैं। इसमें जो सीक्वेंस है, जैसे प्लांट्स था, प्लांट्स के बाद क्या हुआ? एनिमल्स आए, ठीक है, जो उस ग्रास को या ग्रीन प्लांट्स को खाए। तो यहाँ पे जो जनरली क्या देखने को मिलता है? इंक्रीज इन साइज देखने को मिलेगा। जो कंज्यूमर होंगे उनके अंदर क्या देखने को मिलेगा? इंक्रीज इन साइज देखने को मिलेगा। किस चेन में? प्रीडेटर चेन में। और प्रीडेटर चेन क्या है? इट इज द टाइप्स ऑफ अ ग्रेजिंग फूड चेन। और ग्रेजिंग फूड चेन क्या है? वो चेन जहां प्रीडेटर से बिगिन होती है, ठीक है, और जहां पे जो फर्स्ट एनर्जी का ट्रांसफर है वो ग्रीन प्लांट टू द हर्बीवोरस होता है। ठीक है। अब पैरासिटिक चेन की बात करें तो जस्ट इसमें उल्टा होता है। इसमें जो सीक्वेंस होता है ऑर्गेनिज्म का वो इन डिक्रीज होता है। पैरासिटिक में क्या, प्रीडेटर में क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था। लेकिन पैरासिटिक फूड चेन में क्या होगा? पैरासिटिक चेन में डिक्रीज होगा इन साइज में। एग्जाम्पल भी दिया है, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, फाइबर, लार्ज फाइबर, ग्रासेस, रैबिट्स, वॉल्व्स, लार्ज प्रेडेटर्स। इसमें क्या है? डिक्रीज हो रहा है साइज। ठीक है। द ग्रेजिंग फूड चेन always added energy to the ecosystem and it is highly helpful in the fixing the inorganic nitrogen in the soil। ये क्या होता है कि बहुत ही हेल्प करता है जो हमारा इकोसिस्टम है। हमारा क्या है? जो इको सिस्टम है उसके अंदर एनर्जी को ऐड करने में। ठीक है। द ग्रेजिंग फूड चेन ऑलवेज एडेड एनर्जी टू द इकोसिस्टम एंड इट इज हाईली helpful in fixing inorganic nitrogen in the soil. The energy flow in the chain is unidirectional। ये एक इम्पॉर्टेंट है कि इसमें जो एनर्जी फ्लो होती है उसकी डायरेक्शन क्या होती है? हमारी यूनी डायरेक्शन होती है। क्या होती है? हमारी यूनी डायरेक्शन होती है। क्लियर हुआ? कि जिसमें फ्लो ऑफ एनर्जी होता है वो क्या होता है? यूनी डायरेक्शनल होता है। तो ये हमारा ग्रेजिंग फूड चेन रहा है।
अभी तक क्लियर हुआ ग्रेजिंग फूड चेन क्या होता है? ग्रेजिंग फूड चेन प्रीडेटर से स्टार्ट होता है, इसमें ग्रीन प्लांट से, और पहली एनर्जी कहाँ ट्रांसफर होती है? हर्बीवोरस में। हर्बीवोरस क्या होते हैं? जो इसी को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, ये 2 टाइप्स होती है, प्रीडेटर चेन और पैरासिटिक चेन। प्रीडेटर में जो सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो इंक्रीज करेगा, क्या करेगा? वो इंक्रीज करेगा। और पैरासिटिक चेन में जो सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। इसमें जो एनर्जी है वो ऐड होती है इकोसिस्टम में, और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन और जो इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन होता है उसके फिक्सेशन में बहुत ही हेल्पफुल होता है। और ये जो एनर्जी की फ्लो होती है यूनी डायरेक्शनल होती है। क्लियर हुआ? एनर्जी की फ्लो यूनी डायरेक्शनल होगी, इसमें एनर्जी ऐड होती है इकोसिस्टम में। ये प्रीडेटर से स्टार्ट होता है, प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है, ठीक है, और हर्बीवोरस पे एनर्जी ट्रांसफर होती है। अब हम बात करते हैं पैरासिटिक फूड चेन की। किसकी बात करते हैं? पैरासिटिक फूड चेन की। इट इज अ टाइप ऑफ अ फूड चेन विच स्टार्ट फ्रॉम द हर्बीवोरस। इसके पहले हमने अभी ग्रेजिंग फूड चेन देखा था, वो प्रोड्यूसर से स्टार्ट हो रहा था और हर्बीवोरस पे खत्म हो जा रहा था। वहां पे जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही थी वो ग्रीन प्लांट टू द हर्बीवोरस हो रही थी। बट the food energy transferred from larger organism to the smaller organism without killing in case of predator। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, कि जो फूड एनर्जी ट्रांसफर होगी, मेनली जो एनर्जी का ट्रांसफर होगा वो लार्जर ऑर्गेनिज्म टू द स्मॉलर ऑर्गेनिज्म होगा विदाउट किलिंग इन केस ऑफ प्रीडेटर। जब प्रीडेटर की केस रहेगी तो विदाउट किलिंग वो लार्जर ऑर्गेनिज्म से स्मॉलर ऑर्गेनिज्म में फूड का ट्रांसफर होगा, एनर्जी का ट्रांसफर होगा। दस द लार्जर एनिमल्स आर नोन टू बी द होस्ट। इसीलिए लार्जर एनिमल्स को क्या बोलते हैं? यहाँ पे होस्ट बोलते हैं। And then the smaller living organism which acquire the nutrition from the host are known to be the parasitic। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? जो स्मॉलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना न्यूट्रिशन एक्वायर करते हैं अपने होस्ट के ऊपर से, अपने होस्ट से, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे पैरासिटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरासिटिक बोलते हैं। तो सबसे पहले पैरासिटिक हर्बीवोरस आएंगे एंड देन प्रोड्यूसर आएंगे। क्लियर हुआ? ये हमारा पैरासिटिक फूड चेन रहा है। अब हम सेप्रोफिटिक फूड चेन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सेप्रोफिटिक फूड चेन या डेट्रिटस फूड चेन की बात करते हैं। इट इज अ टाइप्स ऑफ अ फूड चेन स्टार्ट विद द डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। यहाँ पे ये जो फूड चेन है वो कैसे स्टार्ट होती है? डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से स्टार्ट होती है। द ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन डेड डेट्रिटस, वो किस पे फीड करते हैं? डेड डेट्रिटस या डेड ऑर्गेनिक मैटर आर नोन एज अ डीकम्पोजर। इनको हम क्या बोलते हैं? डीकम्पोजर बोलते हैं। वो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो डेड डेट्रिटस पे या जो डेड ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मैटर है उसके ऊपर यदि वो फीड करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? डीकम्पोजर बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको हम? डीकम्पोजर बोलेंगे। दीज डेट्रीवोरस आर द लेटर ईटन बाय द प्रीडेटर। और ये जो डेट्रीवोरस होते हैं वो क्या हो जाएंगे? लास्ट में ईटन बाय द predators। Detritus food chain can also be found in the bottom of the lake and ocean where the sunlight does not reach, and so the process of photosynthesis is not possible। सेप्रोफिटिक फूड चेन वहां भी पाया जाता है जहां पे सनलाइट नहीं पहुंच सकती, जैसे लेक हो गया, ओशियन का बॉटम हो गया, ठीक है, जहां पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो पाती है। तो ये हमारा सेप्रोफिटिक फूड चेन रहा। ये देखिए एक एग्जांपल है पैरासिटिक फूड चेन का। ये किसका एग्जांपल है? पैरासिटिक फूड चेन का। ये किसका एग्जांपल है? पैरासिटिक फूड चेन का एग्जांपल है। दिख रहा होगा आपको? ये है हमारा हाइपर पैरासाइट। क्या है सब?
ये है हमारा हाइपर पैरासाइट, ये है पैरासाइट, ये है हर्बीवोरस और ये है प्रोड्यूसर। तो ये हमारा हाइपर पैरासाइट, पैरासाइट, हर्बीवोरस एंड प्रोड्यूसर। ये जो सीक्वेंस है आपको, ये जो पिरामिड दिख रहा है, ये आपको एक पिरामिड दिख रहा होगा यहाँ से यहाँ तक। इसकी साइज ऊपर क्या है, इसका जो एरिया है ऊपर वो बड़ा है, नीचे नीचे क्या आता गया है, छोटा होता गया है। क्या होता गया है, छोटा होता गया है। ठीक है, क्लियर हुआ पैरासिटिक फूड चेन। अब हम बात करते हैं किसकी, फूड वेव। हमने अभी तक फूड चेन पढ़ लिया कि फूड चेन होता क्या है। अब हम बात करते हैं किसकी, फूड वेव की। अ फूड वेव इज द नेचुरल interconnection of the food chain and the graphical representation of what is an ecological community। फूड वेव क्या होता है, एक नेचुरल इंटरकनेक्शन होता है फूड चेन का एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट इज एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी। ठीक है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और फूड चेन के बीच में इंटरकनेक्शन होता है, नेचुरल इंटरकनेक्शन होता है कि of what is an ecological community। it is also known as a consumer resource system। इसको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर रिसोर्स सिस्टम भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर रिसोर्स सिस्टम भी बोलते हैं। अ फूड चेन शो हाउ द एनर्जी फ्रॉम फूड आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द अनदर, वेयर द फूड वेव इलस्ट्रेट हाउ द फूड चेन intertwine in a ecosystem। क्लियर हुआ कि a food chain show the how energy from food are transferred from one organism to the another, where the food wave illustrate how the food chain intertwine in a ecosystem। जो फूड चेन होता है वह एनर्जी का ट्रांसफर इलिस्ट्रेट करता है, जबकि जो फूड वेव है वो क्या करता है कि जो फूड चेन इंटरवाइन कैसे करती है इकोसिस्टम में, ये इसको शो करती है। क्लियर हुआ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द फूड वेव। फूड वेव में क्या होते हैं, देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं। पहला होता है ऑटोट्रॉफ्स और दूसरा होता है हमारा हेट्रोट्रॉफ्स। पहला क्या होता है, ऑटोट्रॉफ्स और दूसरा हमारा हेट्रोट्रॉफ्स। तो यदि हम प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की बात करें, किसकी बात करें, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, तो प्रोड्यूसर को ही हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, और कंज्यूमर की हम क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। अब ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, जो अपना खाना खुद बना लें, और हेट्रोट्रॉफ्स क्या बोलते हैं, जो अपना खाना खुद नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं, अपना फूड खुद सिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, दूसरों के फूड के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म द फूड वेव, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेट्रोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स को प्रोड्यूसर बोलते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स को कंज्यूमर बोलते हैं। क्लियर हुआ इतना, आगे बढ़े। तो ये हमारा फूड चेन है, ये हमारा क्या है, एक फूड चेन है। यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है, इसके अंदर ये क्या है, ग्रासेस हैं। ये जो एरिया है वो ग्रास का है। अब जैसे जैसे इसमें ऊपर जाते हैं, ग्रास से एनर्जी कहाँ ट्रांसफर हो रही है, फूड चेन किसको डिस्क्राइब करता है, फ्लो ऑफ एनर्जी। ठीक है, फूड ग्रास से एनर्जी कहाँ जा रही है, ग्रास होपर में जा रही है। किस में जा रही है, ग्रास होपर में। ग्रास होपर से एनर्जी कहाँ जा रही है, बर्ड में जा रही है एंड फ्रॉग में जा रही है। कहाँ जा रही है, फ्रॉग एंड बर्ड में। यहाँ से फिर एनर्जी कहाँ जा रही है, बर्ड से स्नैक्स में जा रही है। क्यों, ग्रास को ग्रास होपर खाएंगे और ग्रास होपर को क्या खाएगी, बर्ड्स खाएंगे एंड फ्रॉग्स खाएंगे, और फ्रॉग और बर्ड से एनर्जी कहाँ जाएगी, स्नैक में जाएगी। क्लियर हुआ। अब फ्रॉग को कौन खाता है, ऑल खाता है। ठीक है, यहां से एनर्जी यहां ट्रांसफर हुई। अब ग्रास को कौन खाता है, माउस खाता है, माउस से ऑल में, हॉक में और फॉक्स में जाएगा। ठीक है, स्नैक को कौन खाएगा, वॉक खाएगा, यहाँ एनर्जी ट्रांसफर होगी। ग्रास को कौन खाएगा, रैबिट खाएगा, रैबिट से एनर्जी हॉक एंड फॉक्स में जाएगी। तो ऐसे फ्लो ऑफ एनर्जी होती है। तो सबसे लास्ट में एनर्जी कहाँ पहुंची, यहाँ पे पहुंची है। ठीक है, तो ग्रास से स्टार्ट होकर एनर्जी, ठीक है, हर्बीवोरस, हर्बीवोरस से ओमनीवोरस, ओमनीवोरस से कॉर्निवोरस, ठीक है, ऐसे एनर्जी
ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, क्लियर हुआ? एक बार चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है फूड चेन का। ठीक है, आगे बढ़े। तब हमारा यहां तक हमारा क्या रहा है, एनर्जी फ्लो। ठीक है, ये हमारा क्या है, एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम। ये क्या है हमारा, एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम। सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। सन क्या होता है, मेन सोर्स होता है एनर्जी का। The green plants absorb around the 1% of the total radiant energy for the distribution across the ecosystem. Even this small amount is sufficient to maintain the life on the earth. The flow of power that occur along as a food chain is called the energy flow. Flow will firstly enter the food chain through the solar energy, which is further converted into the chemical energy through the proofs of the photosynthesis process of photosynthesis, and further this chemical energy is passed from one trophic level to the next trophic level along the food chain. The food chain may be explained as the transferring of the energy and nutrient through the sequence of the organism through the repeated process of eating and being eaten. ये हमारा क्या है, एनर्जी फ्लो है इकोसिस्टम में, कि जो एनर्जी वन ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में कैसे ट्रांसफर होती है, बाय द प्रोसेस ऑफ रिपीटेड प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन। क्लियर हुआ? ये सारी चीजें हमारी क्लियर हुई कि फंक्शन की हम बात करें तो यहां पे हमने देखा था द मेन फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम इज फूड चेन एंड फूड वेब की बात हो गई, एनर्जी फ्लो की बात हो गई। ठीक है, तो ये हमारा पूरा फंक्शन रहा इकोसिस्टम का, कि इकोसिस्टम होता क्या है, ये तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके थे। और आज हमने डिस्कस किया कि फूड चेन एंड फूड वेब क्या होता है, एनर्जी फ्लो क्या होती है। समझ में आया, टाइप्स ऑफ फूड चेन समझ में आया, फूड वेब समझ में आया, एनर्जी फ्लो समझ में आई। ठीक है, तो थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।